हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के टॉपिक प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट को पढ़ने वाले हैं। देखो पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में। अब हम ये देखने वाले कि प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट रहता है और क्या असर रहता है। ठीक है, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को। तो देखो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू आसानी से डीकंपोज हो जाते हैं। डीकंपोज का क्या मतलब होता है कि ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं ये आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और फिर नेचर के द्वारा, हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा आसानी से दोबारा से यूज कर लिए जाते हैं। जैसे देखो हमारे सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं, तो उनको अगर हम फेंकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद डीकंपोज हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको आसानी से क्या कर देते हैं, डीकंपोज कर देते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो आसानी से डीकंपोज्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल का नहीं। और आपको अगर सुनोगे हैरानी होगी थोड़ा सा, लेकिन हमारा जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के अंदर आता है। इसलिए हमें प्लास्टिक जितना हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने ये बात बताई भी है कि प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकंपोज। ठीक है, मतलब प्लास्टिक को कुछ साल लग जाते हैं डीकंपोज होने में। तो इसका मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है नहीं। ठीक है, अगर हम इसको एनवायरनमेंट में ऐसे इधर उधर कोई भी प्लास्टिक फेंक देते हैं, पॉलिथीन वगैरह फेंक देते हैं, तो वो बहुत साल तक वहां पे रहती है। ठीक है, और वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, पॉल्यूट ही कर रही है, गंदा ही कर रही है। ऐसा तो है नहीं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, जबकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, अलग अलग नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, अलग अलग मेथड के थ्रू उनको क्या कर लेता है, डीकंपोज कर लेता है और दोबारा से यूज कर लेता है। उसके अलावा जो हमारे प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, या हमारे जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, जब उनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से बहुत ज्यादा पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप देखते होगे धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है, जो अगर आप वहां पे खड़े भी रहोगे तो आपकी नाक में भी लगता है, तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वो बहुत पॉइजनस होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं होते और क्या बढ़ाते हैं एनवायरनमेंट में, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो पॉली बैग्स होती है, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह होती है, इसको अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, तो उससे दो चीजें होती है। सबसे पहली बात तो जो हमारी नाली वगैरह होती है, आपने देखा होगा कभी कभी नाली वगैरह क्या होती है, नाली वगैरह का पानी रोड पे बहने लगता है। क्यों बहने लगता है, क्योंकि लोग जानबूझ के, ठीक है, बिना ध्यान दिए इधर उधर क्या कर देते हैं, पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पॉलीथीन वगैरह जो जहां से नाली जा रही होती है उसके रास्ते पे इकट्ठा हो जाती है और ये जल्दी से क्या होती है, डिकम्पोज तो होती नहीं है, तो उनका रास्ता क्या कर देती है, बंद कर देती है। और जो ड्रेन का पानी होता है वो हमारा कहाँ बहने लगता है, वो रोड पे बहने लगता है। तो देखो इससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ही तो हो रहा है ना। और इसके अलावा एक और चीज है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम पॉलीथीन वगैरह इधर उधर फेंकते हैं, या जो हमारे गार्बेज में, ठीक है, जो हमारे कूड़ेदान में क्या कहते हैं, पॉलीथीन होती है, ठीक है, जो हमारे कूड़े में पॉलीथीन होती है, तो उसको क्या कर लेते हैं, जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं उनको एनिमल्स खा लेते हैं। और एनिमल्स जब उनको खा लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब उनके अंदर जाता है ये, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह होता है ये प्लास्टिक की वजह से क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, मतलब वो प्लास्टिक उनके अटक जाती है और इसकी वजह से कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो देखो प्लास्टिक बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, बहुत तरीके से हमने ये तो देख लिया। तो अब हम प्लास्टिक के इस हार्मफुल इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं, तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, मतलब हम प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं। तो देखो कैसे बच सकते हैं, हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट फॉर शॉपिंग, मतलब वो बैग जो कॉटन या जूट से बनते हैं। ठीक है, जूट के बैग आप देखो इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कॉटन के बैग भी आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इनसे बने हुए जो बैग होते हैं उन्हीं को हमें यूज करना चाहिए, प्लास्टिक से बने हुए बैग को, ठीक है, पॉलिथीन वगैरह को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, उनको हमें अलग अलग डिस्पोज्ड करना चाहिए। ठीक है, मतलब अलग अलग रखना चाहिए, जिससे अब अलग अलग हम उसको रखे तो हम उनको अलग अलग डिस्पोज्ड करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम उनको क्या करेंगे, ठीक है, आप बोल सकते हो अलग अलग तरीके से हम उनको डिकम्पोज भी कर सकते हैं। अब अगर हम सबको मिला देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन ही बढ़ेगा और कुछ तो नहीं होगा। उसके अलावा हमें क्या याद रखना चाहिए हमेशा, 5R का प्रिंसिपल। अब 5R का प्रिंसिपल क्या है, तो 5R का प्रिंसिपल हमें कहता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें प्लास्टिक का जितना
कम हो सके उतना यूज करना चाहिए, ठीक है। और यूज करने के बाद भी अगर हमने किसी प्लास्टिक के सामान को यूज किया है और उसके अलावा वो फिर से यूज हो सकता है तो हमें उसको दोबारा यूज करना चाहिए, ठीक है। और जब हमें लगे कि अभी इसको हम यूज नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। और रिसाइकल से हमें उसमें से एक नई चीज रिकवर करके उसमें से एक नया सब्सटेंस फिर से बनाना चाहिए जिससे हम उसको फिर से यूज कर सके। और हमें लेकिन तब भी प्लास्टिक से दूर रहना चाहिए, ठीक है। उसको जितना कोशिश कर सके अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको वाटर बॉडीज वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर में फेंकते हैं तो जो वाटर में फिश वगैरह है उनके लिए जो प्लास्टिक है वो क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। उनकी बॉडी से चिपक सकता है, ठीक है, जिनसे उनको ऑक्सीजन वगैरह लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और रोड पे भी नहीं फेंकना चाहिए। रोड पे क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। बहुत इजी सा चैप्टर था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो